everyone, welcome to Ice Point. This is शिवानी सक्सेना. Hope you're very well. So मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं एंड टुडे करंट अफेयर्स का टाइम भी हो चुका है. देखिए आज डेट क्या है, आज है 30. तो आप 30 मार्च आज है, आप इसको नोट कर लीजिएगा. एंड अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. एंड देखिए हमारी फर्स्ट न्यूज़ हमें क्या बताती है. आपको पता है कि दिल्ली विधानसभा, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि दिल्ली विधानसभा होगी पूरी तरह पेपरलेस. ई पेपर के जरिए होगी कार्रवाई. जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये कहना है. आपको पता है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि मंगलवार को उन्होंने कहा कि दिल्ली की विधानसभा की जो कार्रवाई है पूरी तरीके से पेपरलेस होगी. उन्होंने बताया कि हर सत्र में लाखों पन्ने हैं, पन्नों के दस्तावेज में सदन में रखे जाते हैं, लेकिन अब से जो सभी दस्तावेज होंगे वो केवल ई पेपर के रूप में पटल पर रखे जाएंगे. और इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी विधायकों को आईपैड दिए थे. तो देखिए ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एंड जिसके बारे में आप लोगों को अच्छे से नॉलेज होना चाहिए डीप एंड डेप्थ में. कि जो दिल्ली के उप प्रमुख मंत्री हैं, तो उन्होंने जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने मनीष सिसोदिया जी ने ये कहा है कि इस बार क्या होगा कि इस बार से पूरी तरीके से पेपरलेस ई पेपर के ज़रिए कार्रवाई की जाएगी. पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब ऐसा ही होगा. ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए. चलिए बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ की. देखिए चंडीगढ़ को लेकर केंद्र सरकार की किस घोषणा का विरोध कर रही है पंजाब सरकार. आपको पता है कि मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान ने गृह मंत्री अमित शाह की चंडीगढ़ के सभी कर्मचारियों की केंद्रीय सेवा नियमों के दायरे में लाने की घोषणा पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है. और साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे कि मांग 20 से लेकर 25 वर्षों में जो लंबित थी, और उसके शाह के मुताबिक क्या हुआ था कि इससे कर्मचारियों को फ़ायदा होगा. और जो पंजाब के राजनीतिक दलों हैं उन्होंने दावा किया कि केंद्र पंजाब के अधिकार छीनना चाहता है. तो ये यहाँ पे क्या किया, उन्होंने ये दावा किया है कि जो केंद्र है वो पंजाब के अधिकारों को छीनना चाहता है. तो उन्होंने ये दावा किया है यहाँ पे, और उसके मुताबिक इस पर क्या विरोध कर रही है. जो केंद्र सरकार की जो भी योजना है, जो भी उनकी स्कीम है, उसको लेके क्या है, विरोध कर रही है पंजाब सरकार. तो इस तरीके की यहाँ पे बात की गई है. चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे क्या नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, कौन है हुसैन अंडर. आपको पता है कि 40 सूची में शामिल दुनिया के शीर्ष सबसे अमीर जो सेल्फ मेड अरबपति हैं वो कौन है. देखिए M3M हो गया हुसैन ग्लोबल, और ये अंडर आपके बात की जाए तो अंडर 40 सेल्फ मेड अरबपति 2022 की सूची के मुताबिक ये उसमें मेटा के 37 वर्षीय जो CEO हैं मार्क जुकरबर्ग. तो उसमें क्या है कि जो जुकरबर्ग हैं 76 अरब दुनिया के सबसे अमीर सेल्फ मेड अरबपति हैं. ठीक है, अगर बात की जाए बाइडांस के CEO जैंग, तो जबकि वो दूसरे नंबर पर हैं. ठीक है, और अगर बात की जाए यहाँ पे जो FTX के CEO हैं सैम बैकमैन फीड, वो तीसरे नंबर पर हैं. और Airbnb के जो CEO हैं चैकी, वो कौन से नंबर पर हैं, वो 4th नंबर पर हैं. फेसबुक के जो फाउंडर हैं मास्कोविच, तो कितने नंबर पर हैं, वो 5वें नंबर पर हैं. तो देखिए जो 40 की सूची है तो वहाँ पे 10 लोगों की, जैसे कि यहाँ पे बात की गई कि 10 सबसे अमीर जो सेल्फ मेड अरबपति हैं वो कौन से हैं. तो देखिए 5 के नेम मैंने यहाँ आपको बताए हैं. तो अगर आप इससे काफ़ी अच्छे से अगर आपके माइंड में फिट हो जाता है कि हाँ ये है, तो ये काफ़ी नॉलेज लेवल बात होगी आप लोगों के लिए. एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना. देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है कि कौन है ITI से पढ़े राज. तो जो सुब्रमण्यम है कि उसमें क्या हुआ है कि बनेंगे वो FedEx के नए CEO. ITI से वो पढ़े हैं. और अगर बात की जाए यहाँ पे कि जून 2020 के जो FedEx हैं उनके नए CEO बनने वाले हैं राज. और साथ ही फ़िलहाल अगर बात की जाए तो FedEx क्रॉप के जो प्रेसिडेंट हैं, मुख्य परिचालन अधिकारी हैं, और राजमूल के रूप से जो त्रिवनंतपुरम एक केरल के हैं ये, और वह एक टेनेसी के मिनीफिक्स में रहते हैं. और IIT जो बॉम्बे है ना, बॉम्बे से उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग के बैचलर डिग्री हासिल कर चुके हैं वो राज. और अगर बात की जाए यहाँ पे कि अमेरिका में स्थित जो टेक्सास है यूनिवर्सिटी से उन्होंने MBA किया है. तो ये इसके बारे में क्या हुआ कि इनकी जो
पर्सनल जो लाइफ थी कि इन्होंने क्या किया है, कि इन्होंने डिग्री ली है और इन्होंने ITI बॉम्बे से इन्होंने इंजीनियरिंग की है, तो उसके बारे में यहाँ आपको बताया गया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आप लोगों के लिए ये है कि वो कौन है जो ITI से पढ़े हैं, राज, और वो क्या बनने वाले हैं, एपेक्स में एक नए CEO बनने वाले हैं। और वो पहले क्या थे, इतना अगर आप इतना नॉलेज रखते हैं दैट्स इनफ। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है यहाँ पे कि इजरायली जो PM है नफ्ताली, तो नफ्ताली बेनेट में क्या हुआ कि COVID-19 पॉजिटिव होने के बाद टाली अपनी भारत की यात्रा। तो आपको पता है कि वो भारत आने वाले थे, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में। अगर आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से इसको पता होगी न्यूज़ कि वो पहले आने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी COVID-19 से पॉजिटिव होने के कारण उन्होंने अपनी यात्रा टाल दी है, भारत की यात्रा। आपको पता है कि भारत में इजराइल दूतावास के जो प्रवक्ता हैं मोहम्मद हीब ने बताया कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली, तो उन्होंने बेनेट ने क्या किया कि COVID-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद उनकी जो यात्रा है भारत यात्रा उसको स्थगित कर दिया गया है। और गौरव तलब है कि 3 से 5 अप्रैल तक अपनी भारत यात्रा के दौरान बेनेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं अन्य जो गणमान्य हैं लोगों से मिलने वाले थे। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये न्यूज़ मैं बता चुकी थी। अगर आप इसे रेगुलरिटी के साथ फॉलो करते हैं करंट अफेयर को तो आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा। और लेकिन अब वो फ़िलहाल नहीं आ रहे हैं, तब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक उनकी जो यात्रा है वो टाल दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट न्यूज़ है कि सॉरी, जो भारतीय वेटलिफ्टर हैं मीराबाई चानू ने जीता BBC इंडियन सपोर्ट द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो क्या है, देखिए मीराबाई चानू आप काफ़ी अच्छे से इनके बारे में जानते हैं। आपको पता है कि वेटलिफ्टर हैं मीराबाई चानू और उनको BCC इंडियन सपोर्ट वुमेन के ऑफ द ईयर उन्होंने तीसरे संस्करण का ये विजेता घोषित कर दिया गया है। इस पे मीराबाई ने कहा कि मैं फ़िलहाल अमेरिका में प्रशिक्षण ले रही हूँ और इस साल होने वाले जो एशियाई के कॉमनवेल्थ गेम्स हैं गोल्ड मेडल जीतने के लिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी। चानू ओलंपिक्स इतिहास में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला वेटलिफ्टर हैं। इसके बारे में देखिए आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं मीराबाई चानू को, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका कि सिंगापुर के जो ई-कॉमर्स हैं कंपनी शॉपिंग भारत में अपनी सेवाएं बंद करने का दिया ऐलान। तो भारत ने सेवा बंद करने का यहाँ पे ऐलान किया है। सिंगापुर के जो ई-कॉमर्स कंपनी हैं, आपको पता है कि सिंगापुर की ई-कॉमर्स कंपनी शॉपिंग ने वैश्विक बाजार एंड अनिश्चितताओं को एक तरीके से हवाला देते हुए भारत में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है। बैकऑल जो शॉपिंग हैं, हम प्रक्रिया को एक तरीके से यथासंभव सुगम बनाने के लिए स्थानांतरित विक्रेता एंड खरीद जो समुदाय हैं उनको हमारी स्थानीय टीम का समर्थन करने के लिए काम करेंगे। और जो भारत है, भारत 1 महीने पहले ग्रेना फ्री फायर एंड आप जानते हैं इसके बारे में जो गेमिंग है तो उसमें ऐप को प्रतिबंध लगाया था फ्री फायर पे। इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होगी तब। सो देखिए ऑलमोस्ट ये आपका टुडे करंट अफेयर्स था जो आपका कंप्लीट हो चुका है। एंड आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस कि आप वीडियो को रेगुलरिटी के साथ इसको वॉच कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको रेगुलरिटी के साथ फॉलो करेंगे तो आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी वर्क करेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वर्क करेगा। अगर आप हॉनेस्टी से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपनी स्टडी को लेके थोड़ा सीरियस हैं और सीरियस वे में आप आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन की तो काफ़ी वर्क करेगी आपके लिए ये लक्ष्मीकांत जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, पॉलिटी की बुक। साथ ही आपका करंट अफेयर है, इकोनॉमिक्स है, तो जो जीके है आपकी तो काफ़ी अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोगों का यही यहाँ पे फ़ायदा होगा। एंड जो न्यू व्यूअर्स हैं मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस। एंड प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको पता है कि नॉलेज बांटने से ही नॉलेज बढ़ती है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, एक फैक्ट है।
तो अगर आप वीडियो को जितना शेयर करेंगे तो उससे ज़्यादा जितना आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों की आप हेल्प कर पाएंगे, उन्हें एक रास्ता दिखा पाएंगे ऊंचाइयों तक जाने के लिए। एंड आप अगर आइस पॉइंट के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो आप जुड़ जाइए। कमेंट बॉक्स में अपना नंबर सेंड कर सकते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, उसको लेके वर्क किया जाएगा और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है आइस पॉइंट की टीम के द्वारा। और बाकी का जो भी कंपटीशन होता है, हर कंपटीशन की तैयारी यहाँ पे आपको कराई जाती है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए रेगुलरिटी के साथ वीडियो को फॉलो कीजिए। एंड कोई भी डाउट हो रहा है आपको स्टडी से रिलेटेड तो आप उसे मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।